नमस्कार दोस्तों, स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो अकाउंटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या होती है कि बिजनेस की जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है, उनको रिकॉर्ड करना, ठीक है, उनको क्लासिफाई करना, उनका समराइजिंग करना, ठीक है, और उसको डेटा को इंटरप्रेट करना। तो वो सभी क्या चीजें आती है अकाउंटिंग के अंदर आती है। अकाउंटिंग करना बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अकाउंटिंग से ही हम जो बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ड्यूरिंग द पीरियड्स हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितनी हमारे पास फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, कितनी हमारे पास हमारी लायबिलिटी है, ठीक है, हर सभी चीज़ों का रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इन फ्यूचर में जो डिसीजंस वगैरह है, फ्यूचर रिलेटेड डिसीजन है, उनको आसानी से ले सकें। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर ये है जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, इसके अनुसार जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इसके अनुसार इन्होंने डेफिनेशन क्या दी है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner in terms of money। ठीक है। इन्होंने क्या बताया है कि जो हमारी जो अकाउंटिंग है वो क्या है? आर्ट है। ठीक है। जो हमारे जो मनी रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह है उनको क्या करता है? रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइजिंग करना। ठीक है। एक प्रॉपर वे के अंदर। ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट record, classifying, and summarizing in a significant manner। Manner in terms of money, transaction, event, which are the part at least of a financial characteristics factor।
इंटरप्रेटिंग दी रिजल्ट। ठीक है, जो AICPA है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट, इन्होंने डेफिनेशन दी है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। जो अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है, जो क्या करती है, जो मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइजिंग करना, ठीक है, एक प्रॉपर वे के अंदर, सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर, ठीक है। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर ए पार्ट एट लीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। जो हमने क्या किया है, जो रिकॉर्ड है, जो हमने डेटा इकट्ठा किया है, तो उसको फाइनल के अंदर क्या जाके करते हैं, जो उसके जो भी मॉनेटरी टर्म्स रिलेटेड डेटा है, जो उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको हम रिजल्ट को निकालते हैं, उसका रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं, और जो हमें रिजल्ट आता है उसके बेस पर इन फ्यूचर के अंदर हम जो भी डिसीजंस वगैरह है वो लेने होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे अकाउंटिंग। बेसिकली सिंपल वर्ड्स के अंदर हम अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस की और भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उनको रिकॉर्ड करना एक प्रॉपर वे के अंदर, ठीक है, और उनसे जो भी रिजल्ट निकलता है, जो भी हमें रिजल्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होगा, जो हमारे बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं उससे रिलेटेड होगा, या हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, कैसे है, उससे रिलेटेड होता है, तो उसके बेस के अंदर हमने जो फ्यूचर के अंदर जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो लेते हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसके मीनिंग से ही डिफाइन हो जाती है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है अकाउंटिंग की, इसके अंदर हम ओनली फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म्स रिलेटेड डेटा ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट करते इंक्लूड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, बिजनेस के अंदर इन फाइनेंस पीरियड के अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है उसको रिकॉर्ड करना। ठीक है, और सेकंड क्या होता है, अकाउंटिंग साइंस। अकाउंटिंग हमारे क्या है, आर्ट है और साइंस है। आर्ट और साइंस कैसे है, आर्ट अकाउंटिंग क्या करती है, एक प्रॉपर वे के अंदर जो अकाउंटिंग है, बिजनेस की अकाउंटिंग है, उसको रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है और समराइजिंग करना है। जो एक प्रॉपर वे होता है ये हमारी आर्ट होती है। ठीक है, और जो अकाउंटिंग साइंस कैसे है, साइंस अकाउंटिंग है कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आधार पर, जो इनके जो प्रिंसिपल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके आधार पर कार्य करती है। तो इस वैसी अकाउंटिंग एक साइंस होती है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करना वो हमारे साइंस होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया हमारा,
रिकॉर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है, जो भी बिजनेस की जो मॉनेटरी टर्म्स होती है, रिकॉर्ड जो बिजनेस की कुछ एक्टिविटीज नॉन मॉनेटरी होती है, जो बिजनेस को डायरेक्ट वे में इफेक्ट करती है, लेकिन उसको क्या करते हैं हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। ओनली इसके अंदर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं उनको ही इंक्लूड करते हैं, जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं इसके अंदर, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि कोई जो मैनेजमेंट है, ठीक है, उनके बीच में झगड़ा हो जाना, या कोई रेप्यूटेड पर्सन है वो क्या है कंपनी को छोड़कर चला जाता है, ठीक है, उससे भी क्या है या कंपनी को इनडायरेक्ट वे में डायरेक्ट वे में इफेक्ट पड़ता है उस चीज का, ठीक है। तो लेकिन उस चीज को हम फाइनेंस और अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। और क्लासिफाई करते हैं और जो डेटा है उसको हम सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, डेटा को रिकॉर्ड किया है, फिर उसको हम क्लासिफाई करेंगे, जो हमारे जो सेल्स रिलेटेड डेटा है उसको अलग निकालेंगे, परचेजिंग से अलग है जो, ठीक है, जो हमारी रिसिप्ट है पेमेंट है उसको अलग निकालेंगे, उसको हम क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, इन नेचर्स, ठीक है, उनकी जो प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग उसको हम क्लासिफाई करेंगे, फिर उसका समराइजिंग करेंगे, ठीक है, फिर जो तो इस प्रकार से जो हमारी अकाउंटिंग है वो वर्क करती है। अब पढ़ेंगे अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग का, जिसके बेस पर हम जर्नल एंट्री से लेकर जो फाइनेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, वो बनाते, इसी बेस पर भी बनाते हैं। वो इसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अपना डेटा है उसको हम क्या करते हैं, जो हमारे जो ट्रांजैक्शन है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको जर्नल में डालते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री के बाद हम लेजर बनाते हैं, ठीक है, जो लेजर होते हैं हमारे, फिर हम ट्रायल बैलेंस होता है, फिर क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फिर वापस। तो ये देखो, ये होता है हमारा अकाउंटिंग साइकिल। इसके अंदर जो हमारे ट्रांजैक्शन है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं उसकी, ठीक है। और जर्नल एंट्री के बाद हम लेजर के अंदर उनको ट्रांसफर करते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर वही ट्रांजैक्शन इस टाइप से ये रिपीट होता रहता है। ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल है। लेकिन इसके बीच में भी कुछ चीज़ें आती हैं, ये इसके बीच में जो हमारी होती हैं सब्सिडी बुक्स, जिसको बोलते हैं
सब्सिडीज बुक, ठीक है। सब्सिडीज बुक के अंदर जैसे कि हमने कोई परचेज की है, ठीक है, परचेज का हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे, परचेज नाम से परचेज हो जाता है, परचेज बुक, सेल्स, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न और भी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर इनको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो इनका डेटा है हम लेजर्स के तरफ ट्रांसफर करते हैं। जो लेजर्स है तो लेजर्स में जो जो डेटा आता है तो उसका हम एक प्रोग्राम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? ताकि हम जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उनको प्रिपेयर कर सकें। तो इस टाइप से ये वर्क कार्य करता है, ठीक है। इसके अंदर और भी चीज होती है, ठीक है। तो ये होता हमारा अकाउंटिंग साइकिल। इसमें जो लेजर है, लेजर अकाउंट में 3 अकाउंट आते हैं, इसमें थोड़ा बता देता हूँ आपको। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। जो हमने जर्नल एंट्री बनाई थी तो उसमें पर्सनल अकाउंट की भी जर्नल एंट्री होगी, रियल अकाउंट की भी होगी और नॉमिनल अकाउंट की होगी। अब पता कैसे लगेगा ये पर्सनल है, ये रियल है या नॉमिनल अकाउंट है? जो पर्सनल अकाउंट होता है वो किसी पर्सन या कोई आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से हो सकता है, जैसे कि मोहन का अकाउंट हो गया, ठीक है। सो राजेश का हो गया या कोई राम, ठीक है। ये हमारे, और कोई कंपनी का हो गया, कंपनी के नाम से हो गया, ठीक है। ये कंपनी हमारी आर्टिफिशियल पर्सन होती है ना, तो कंपनी के जो नाम से जो एंट्री होगी वो हमारी पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगी, ठीक है। रियल अकाउंट में कौन से आती है? जैसे कि हमारी फिक्स जो एसेट्स होती है, ठीक है, फिक्स एसेट होती है, उसकी जो भी अकाउंट्स होते हैं वो इसके अंदर आएंगे, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है। जो हमारी टेंजिबल होती है जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है, जिसको हम एक प्लेस से अदर प्लेस पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है।
वो क्या होते हैं मतलब टेंजिबल। इंटेंजिबल जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है, वो हमारे इंटेंजिबल जैसे गुड, ट्रेड, कॉपीराइट, ये हमारे इंटेंजिबल, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में क्या होते हैं हमारे जो खर्चों के हैं, जो इनकम के हैं, वो खर्च वे अकाउंट आते हैं, जो इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट आते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि सैलरी अकाउंट, रेंट हो गया, वेज अकाउंट हो गई, ठीक है। जो हमारे खर्चे और जितने भी अकाउंट होते हैं नॉमिनल अकाउंट होते हैं, और इनके कुछ रूल होते हैं, रूल हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ये सभी थी, और ये मैंने आपको एक अलग से थोड़ा बता दिया इसके लेजर के बारे में। लेजर के अंदर 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल हो गया, रियल हो गया, नॉमिनल, ठीक है। तो हमने आज डिस्कस किया मीनिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल क्या है, अकाउंटिंग साइकिल के अंदर लेजर होते हैं, लेजर के अंदर लेजर अकाउंट के अंदर 3 अकाउंट होते हैं, उनके बारे में पढ़ा है, ठीक है। पूरी अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पढ़ा है, जो हम जितने भी अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, इन्हें प्रॉपर वे में कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो अकाउंटिंग साइकिल की हेल्प से ही करते हैं। अकाउंटिंग साइकिल की हेल्प से कैसे करते हैं, जैसे कि हमने कोई ट्रांजैक्शन थी, उसको हमने क्या किया, सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाई उसकी, ठीक है। जर्नल एंट्री बनाई है तो उस जर्नल एंट्री को हम लेजर के अंदर ट्रांसफर करते हैं, जो लेजर्स का डेटा है उसको एक अलग से उसका एक चिट्ठा बनाते हैं, जिसमें चिट्ठा होते हैं, चिट्ठा बनाते हैं, तो उसको ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस जितना भी डेटा है उसको अंदर एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, उस ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसके, फिर उसके ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही हम जो ट्रेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, वो प्रिपेयर करते हैं। तभी हमें बैलेंस शीट की सहायता से और प्रॉफिट एंड लॉस की सहायता से हमें बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। कितनी हमें बिजनेस के अंदर इम्प्रूव करना है, ठीक है, कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है, ठीक है। ऑल एक्टिविटीज़ के बारे में हमें पता चलता है अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग बहुत बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए। तो ये हमने आज डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।